Hello guys, welcome to my class Learning Legacy. लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बच्चों के हाफ ईयरली अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहे हैं, तो हम बच्चों को क्या करवा रहे हैं, उसकी तैयारी करवा रहे हैं कि बच्चे कैसे स्कोर कर सकते हैं, बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो हमने बच्चों को बहुत सी तैयारी करवाई है और बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई है जो कि उनके लिए उपयोगी है। तो उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज मैं बच्चों को कुछ मंत्र सिखाने वाली हूँ और कुछ चौपाई सिखाने वाली हूँ। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका भावार्थ मैं आप बच्चों को बताती हूँ कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, जो कि भगवान राम है, वो कहाँ जाते हैं, गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। अब भगवान राम तो क्या थे, राजकुमार थे, राजा दशरथ के नंदन थे, हैं? तो वो क्या कर सकते थे बताओ, कि वो एक राजा के पुत्र थे, वो राजकुमार थे। यदि वो चाहते तो गुरु जी को भी अपने राजमहल में रख सकते थे। लेकिन प्राचीन काल में हमारे गुरु शिष्य परंपरा को क्या करते थे, गुरु शिष्य परंपरा को मानते हुए गुरु का बहुत सम्मान किया जाता था और बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए उनको क्या किया जाता था, गुरु के आश्रम में रखा जाता था। सारी सुख सुविधाओं से वंचित होकर कहाँ रहना पड़ता था, गुरु के आश्रम में। गुरु के आश्रम में उनको सारे अनुशासन का पालन करना होता था। उनको स्वावलंबी बनने का पाठ सिखाते थे और मंत्र जो उच्चार जो सिखाते थे वो कैसा होता था, उनको कंठस्थ कराया जाता था। कोई भी ज्ञान उनको क्या कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। जो भी गुरु बोलते थे वो बच्चे क्या करते थे, स्मरण करते थे और उस चीज को कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। तो रघुपति जो हमारे राजा राम हैं, वो कहाँ जाते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो अल्पकाल विद्या सब पाई, तो ये अल्पकाल में बुद्धि तीव्र कैसे होती है, ओजस्विता कैसे आती है, जब आप गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हो, समर्पण का भाव रखते हो। और तू शिष्य को क्या सिखाता है, स्वावलंबी का पाठ सिखाता है, स्वावलंबन का पाठ सिखाता है कि शिष्य अपने कार्य खुद करता था। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के आश्रम में रहता था तो अपने कार्य स्वयं करता था। अपने सुबह उठ के जो दैनिक कार्य है वो करना, नहाना धोना और अपना भोजन स्वयं खुद बनाना और लकड़ियां काट के लेके आना, गुरु की सेवा करना, घर का कार्य करना और उसके बाद में पढ़ाई करना। तो भगवान राजा राम थे, वो एक राजकुमार थे, वो चाहते ना तो क्या कर सकते थे, जो गुरु है, गुरु को क्या कर सकते थे, वो घर पे लेके आ सकते थे, क्योंकि वो तो राजकुमार थे। यदि राजकुमार चाहते तो गुरु को घर पे महलों में नहीं बिठा सकते थे। लेकिन हमारे प्राचीन काल में हमारे क्या था कि गुरु का बहुत सम्मान होता था। गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही अच्छी और उन्नत थी उस समय। इसलिए क्या था कि शिष्यों को बहुत अच्छा ज्ञान अल्प समय में, थोड़े ही समय में उनको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता था। दूसरा मंत्र, मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मनम वानरयूथम मुख्य श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। ये हनुमान जी का मंत्र है और इसका भावार्थ बताती हूँ कि मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम, जो मन कितना होता है, चंचल होता है, जो मन के वेग के समान है, वायु के वेग के समान है, ऐसे श्री हनुमान जी मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम, जितेंद्रियम, जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने सारी अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। क्या कर लिया है, सारी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथम मुख्य, जो बुद्धि में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वानरों के क्या है, मुख्य है, वानरों में सबसे मुख्य है। ऐसे हनुमान जी महाराज हमें क्या दे, विद्या का वरदान दे। तो ये विद्या प्राप्ति के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयूथम मुख्यम, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये।
हे हनुमान जी महाराज, हमें बुद्धि का वरदान प्राप्त करो ताकि हमारी बुद्धि में तीव्रता आए और हमारी भाषा में ओजस्वीता आए। यदि आप परीक्षा से पहले आपको लगे कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? हनुमान जी के मंदिर जाकर क्या कर सकते हैं? ये चौपाई का पाठ करेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इससे क्या होगा? आपका आरोग्य बढ़ेगा और आप बीमार नहीं होंगे। अगर थोड़े बीमार हो भी तो जल्दी जल्दी इससे ठीक हो जाओगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो सारी पीड़ाओं का अंत हो जाता है और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। हमारा स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहता है। तो यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे? पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर पाएंगे और तनाव मुक्त रहेंगे। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन मंत्रों का जाप करना होगा। हाँ, तो गणेश भगवान का जो मंत्र है, जो खास विद्यार्थियों के लिए है, वो इस प्रकार है। प्रणम्य शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम, भक्तम वासा स्फुरेरित्यमायु कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रतुंड एकदंत द्वितीयकम, तृतीयकृष्णपिंडाक्ष गजवक्रम चतुर्थम, लंबोदर पंचम षष्ठ विकटमेव, सप्तम विघ्नराज च धूम्रवर्ण तथाष्टम, नवम भालचंद्रम च दशंतु विनायकम, एकादश गणपति द्वादश तु गजानम, द्वादश शेतानि नामानि त्रिसंधे पठन्तर, न च विघ्न भय सरसिद्धि करुम प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्विमार से फलम लभेत, संवत्सरणे सिद्धि च लभते, अष्टभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्याय समर्पित, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादयतम। जो आप लोग ये बोलोगे मैम ने क्या बोल दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसमें गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण है, जो कि विद्यार्थियों के लिए ही खास बनाया गया है। अगर विद्यार्थी इनका उच्चारण करते हैं, 12 नामों का उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है? उनकी बुद्धि जो होती है वो तीव्र होती है और उनकी भाषा में क्या आती है? ओजस्वीता आती है। तो विद्यार्थियों को ये गणेश जी भगवान के 12 नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।